Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study EVS book of class 4th and the chapter is chapter number 7, How days and nights are formed. तो दिन और रात कैसे बनते हैं। प्यारे बच्चों, हम सब सोचते हैं कि दिन और रात कैसे बनते हैं। जब रात होती है तो सुबह दिन जब निकलता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि दिन कैसे आया, रात है तो अब दिन कैसे निकला, दिन है तो अब रात कैसे आएगी, ये एक्चुअली होता क्या है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा ये लेसन सारा पढ़ने के बाद कि दिन और रात कैसे बनते हैं। वन मॉर्निंग आवर टीचर सेड टुडे वी विल प्ले अ गेम इन द रूम। तो एक सुबह हमारी जो टीचर है वो हम इसमें क्लास में आई और बोला कि आज हम एक गेम खेलेंगे क्लास में ही। All of us were surprised and curious, but everybody was happy on hearing about playing a game. तो सब बच्चे जो थे वो सरप्राइज थे, वो हैरान थे और क्यूरियस और जानना भी चाहते थे, लेकिन एट द एंड सब हैप्पी थे जब उन्होंने गेम के बारे में सुना। टीचर सेड अगेन वी नीड डार्क रूम फॉर प्लेइंग दिस गेम। तो टीचर ने बोला हमें थोड़ा सा अंधेरा चाहिए कमरे में, हमें लाइट वाला कमरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अंधेरा। तो सब बच्चे उठे, खिड़कियाँ बंद करने लगे। लेट्स क्लोज द विंडोज़ एंड डोर्स। चलिए हम खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करते हैं, उसकी वजह से जो लाइट अंदर आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि रूम जितना डार्क होगा हमें उसी रूम में गेम खेलनी है। We require a ball and a torch for playing the game. I have brought these things with me. तो टीचर जी ने कहा हमें चाहिए एक बॉल और एक टॉर्च इस गेम को खेलने के लिए, और ये चीज़ें मैंने अपने साथ लाई है। I have kept the ball on one side and the torch on the other side of the table. तो ये है टॉर्च एक साइड और ये है बॉल दूसरे साइड। अब जैसे कि आपको बच्चों दिख रहा है वैसे ही इसने रखी। Now all of you will come in groups of 5 near the table, turn by turn and look carefully at the light falling on the ball. तो टीचर जी ने कहा अब आप सब लोग जो है पाँच स्टूडेंट जो उठेंगे टेबल के पास आएंगे और देखेंगे, ठीक है, कि जो बॉल इस पे एक साइड हमने सेंटर में जैसे बॉल रखी एक साइड की टेबल की और दूसरे साइड हमने टॉर्च रखी। तो बच्चों अब हम इस तरह से देखना है कि जैसे इस बॉल पे लाइट पड़ रही है एक साइड नहीं पड़ रही है, एक साइड ये थोड़ा सा काला है ये बॉल, तो यही टर्न बाय टर्न आपको टेबल के पास आके देखना है। After going back to your seats, each one would write answers to the following questions in the notebook. जब आप अपनी सीट्स पे अपनी जगहों पे वापस जाओगे तो ये टीचर जी बच्चों से बोल रही है, ठीक है बच्चों। आप क्या करोगे, आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे। ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉल इज द टॉर्च लाइट फॉलिंग, किस साइड किस पार्ट पे बॉल के टॉर्च लाइट पड़ रही है, ठीक है, हाफ पे पड़ रही है, इससे ज़्यादा पे पड़ रही है। वाई इज़ देयर डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल, और दूसरे साइड में अंधेरा क्यों है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रोट द फॉलोइंग आंसर्स, ज़्यादा बच्चों ने लिखा द लाइट्स फॉलोइंग ऑन द साइड ऑफ द बॉल फेसिंग द टॉर्च। तो उन्होंने बोला ज़्यादा लाइट इसलिए पड़ रही है एक साइड पे क्योंकि वो फेस कर रही है टॉर्च, उसका फेस जो है बॉल का वो टूवर्ड्स टॉर्च है। द अदर साइड ऑफ द बॉल इज नॉट गेटिंग एनी लाइट, जो दूसरा साइड है उस पर कुछ लाइट ही नहीं है इसलिए वो डार्क है। Now the teacher said we will write the word light on the side of the ball which is getting the light from the torch and darkness on the other side of the ball. अब टीचर जी ने इस बॉल के उस साइड जहाँ पे टॉर्च की लाइट पड़ती है उस साइड लिखा लाइट, LIGHT लाइट से पर लिखा, और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लाइट पड़ती है जैसे कि ये मैं जूम कर रही हूँ, ये जो काला बॉल है यहाँ पे डार्क और इसका शेडो भी बन रहा है, तो इस साइड इसने लिखा डार्क, तो क्योंकि इस साइड लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। नाउ आई शैल मूव द बॉल स्लोली, अब उसने बोला अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस बॉल को घुमाऊंगी, ठीक है बच्चों। इज़ द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल, द चिल्ड्रन सेड नो। तो टीचर जी ने बोला क्या अब भी उसी साइड जिस साइड हमने लाइट लिखा था उस साइड फुल लाइट बॉल पे पड़ रही थी अब भी पड़ रही है, क्योंकि इसने थोड़ा सा बॉल को घुमाया। तो बच्चों ने बोला नहीं, बिकॉज एट द मोमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टुवर्ड्स द बैक। तो बच्चों ने बोला क्योंकि जो बॉल टीचर जी ने थोड़ी सी घुमा दी उसकी वजह से जो लाइट साइड है उसमें से कम लाइट पड़ रही है, अब थोड़ा सा डार्क साइड पे भी लाइट पड़ रही है। नाउ लेट्स रिप्लेस द बॉल विद अ ग्लोब एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। अब वही टॉर्च लाइट उसने ग्लोब लाया, अब ग्लोब पे डाली, ठीक है बच्चों। अब जब टीचर जी ने बॉल साइड में रखी, पहले इसने बॉल से दिखाया था, अब ग्लोब
ग्लोब क्या है? ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ है, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है इसका एक मॉडल है, एक छोटी सी अर्थ है टाइप ऑफ। तो जैसे मकान होता है फिर उसका नक्शा होता है, वैसे ही मॉडल होता है उसका, वैसे ही ग्लोब जो है ये इसको अर्थ का मॉडल बताया जाता है। तो हम इस पे देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन कैसी है, कहाँ क्या है, समंदर कहाँ है, ज़मीन कैसे, मतलब सारा ज़मीन का जो है हाल ग्लोब से हमें पता चल सकता है कि कैसे कैसे हमारी ज़मीन है। तो बट ग्लोब एक आर्टिफिशियल चीज़ है, थोड़ा सा छोटा सा हमारे हाथ में होता है, हम उसको देख सकते हैं, घुमाते हैं उस पर, मतलब उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अर्थ इतनी बड़ी है, लेकिन एक छोटा सा मॉडल हमें ये सिखाता है, हम इसे जान पाते हैं कि अर्थ में मतलब कैसे, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने बड़े हैं, कैसे हैं। तो अब उन्होंने, टीचर जी ने यही ग्लोब पे डाला, वेयर इज़ द डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब। तो उसने बोला, टीचर जी ने अगेन, कि अब कहाँ डार्कनेस है? तो सब बच्चों ने बोला पीछे, ग्लोब के पीछे डार्कनेस है। दैट चिल्ड्रन लुक्ड एट द ग्लोब रिप्लाइड, बिकॉज दैट पार्ट इज नॉट गेटिंग लाइट। तो उसने बोला टीचर जी ने, क्यों नहीं है वहाँ पे लाइट? तो मतलब बच्चों ने पूछा, तो टीचर ने बोला बिकॉज दैट पॉट इज़ नॉट गेटिंग लाइट, वाई इज़ दैट, नहीं, टीचर जी ने बोला कि ग्लोब के पीछे डार्कनेस क्यों है? तो बच्चों ने बोला क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पड़ रही है। तो टीचर जी ने बोला, नाउ आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली, व्हाट डू वी सी, आस्क्ड द टीचर। द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट्स लाइट एंड देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। अब जब टीचर जी ने ग्लोब को घुमाया तो उन्होंने देखा कि जिस साइड लाइट पड़ रही थी वहाँ अब डार्कनेस है, जिस साइड डार्कनेस थी वहाँ अब लाइट है, क्योंकि बैक साइड फ्रंट साइड आया, फ्रंट साइड बैक साइड चला गया। तो जब टीचर जी ने थोड़ा सा इसको रोटेट किया, तो हम आज इतना पढ़ेंगे बच्चों। आई होप कि आपको ये हुआ होगा। इसके आगे क्या हुआ वो हम दूसरे इस लेसन में पढ़ेंगे। थैंक्स।